Hello friends, this is Gaurav and I am welcoming you at my channel RK Gaurav Bhattad. Friends, those who have not subscribed my channel, please do subscribe my channel and press the bell icon so that you will get the notification of my new videos. Friends, today I am uploading a video on non-profit concern and some important terms relating to important terms such as general donation, specific donation, legacies, life membership fees, prize fund and etc. So friends, general donation. In general donation what we have to do? तो जनरल डोनेशन ये हम लोग इनकम बताएंगे और इसको हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो करेंगे. जनरली जो डोनेशन दिया जाता है उसके बारे में क्या ट्रीटमेंट रहेगा वो बताना है हम लोगों को. डोनेशंस आर समटाइम्स गिवन विदाउट एनी कंडीशन. कोई कंडीशन नहीं होती है, नॉर्मली ऐसे ही पैसे दे दिए. रिगार्डिंग देयर यूटिलाइजेशन, हाँ मतलब उसको क्या यूज़ कहाँ करना है क्या नहीं करना है वो जनरल डोनेशन में आ जाते हैं. बराबर कि उसमें कोई कंडीशन नहीं रखी हुई है कि ये बिल्डिंग के लिए है या फिर कोई दूसरे काम के लिए है, मतलब प्राइज़ फंड के लिए या फिर स्पोर्ट टूर्नामेंट फंड के लिए वगैरह वगैरह. तो ये इसको हम लोग बोलेंगे जनरल कैटेगरी. तो ये जनरल डोनेशन हो गया. इसको हम लोग क्या बोलेंगे? आर शोन एज इनकम इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. हाउएवर इट्स अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में डिफर्ड अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन गिवन इन द प्रॉब्लम. बट अगर प्रॉब्लम में कुछ बोलते हैं ये लोग कि अगर कैपिटलाइज करना है तो आपको करना पड़ेगा, वो जैसा अगर सम में बोला रहेगा तो. अब आ जाता है हमारा स्पेसिफिक डोनेशन. स्पेसिफिक डोनेशन इज ऑलवेज शोन ऑन लाइबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट. इट इज़ एन ठीक है. तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? डोनेशंस आर समटाइम गिवन फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस. द डोनर स्पेसिफाइज द पर्पस फॉर यूटिलाइजिंग द अमाउंट डोनेटेड बाय हिम. तो यहाँ पे क्या हो जाता है मालूम है क्या? डोनेशन यहाँ पे है ना, डोनेशन कोई स्पेसिफिक पर्पस मतलब यही काम के लिए करना है. बराबर. तो द डोनर स्पेसिफाइज द पर्पस फॉर यूटिलाइजिंग द अमाउंट डोनेटेड बाय हिम. तो और डोनर वो भी बोल देता है कि इसको इसी काम के लिए लगाना है. जैसे फॉर एग्जांपल डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड, डोनेशन फॉर प्राइज फंड, डोनेशन फॉर स्पोर्ट्स टूर्नामेंट एक्सेट्रा. सच डोनेशंस आर शोन अंडर द रिस्पेक्टिव हेड्स ऑफ द फंड्स अकाउंट ऑन द लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट. ठीक है. तो लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट. तो अब फ्रेंड्स यहाँ पे क्या है? ये अगला आ जाता है हमारा लीगेसी. लीगेसी ये क्या होता है? ये एक तरीके से मतलब एक गिफ्ट देना किसी को भी, और वो क्या है कि डेथ के बाद में वो उस चीज़ को आगे लेके चले. तो ये भी हमारा कहाँ पे आएगा? कैपिटल फंड में आएगा. और इसको ऐड करना है हमको किसमें? कैपिटल फंड में. तो लीगेसी मीन्स अ गिफ्ट गिवन बाय अ पर्सन टू द कंसर्न आफ्टर द डेथ ऑफ सच पर्सन, हिज सक्सेसर और लीगल रिप्रेजेंटेटिव गिव द गिफ्ट टू द कंसर्न. ये क्या कर देंगे? इनके जो सक्सेसर है मतलब जो जिनकी ये चीज़ थी उनके पीछे वाले लोग या फिर उनके जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है, हाँ, वो क्या करते हैं? ये गिफ्ट को वो कंसर्न को दे देते हैं. इट इज़ अ नॉन रिकरिंग इनकम. ये कौन सा इनकम है? हमारा नॉन रिकरिंग इनकम है. इट इज़ ट्रीटेड एज अ कैपिटल इनकम और एडेड इन कैपिटल फंड. फिर अगला चलते हैं हम लोग लाइफ मेंबरशिप फीस. लाइफ मेंबरशिप फीस मतलब पूरे लाइफ टाइम का फीस भर रहे हैं. तो फी इज पेड बाय अ पर्सन हु वांट्स टू बिकम अ मेंबर ऑफ द कंसर्न फॉर हिज होल लाइफ. पूरे ज़िंदगी के लिए उसको अगर मेंबर बनना है तो वो फीस भरता है. उसको हम लोग बोलेंगे लाइफ मेंबरशिप फीस. इट इज़ एन नॉन रिकरिंग इनकम. ये भी क्या है हमारा? नॉन रिकरिंग इनकम है. इट इज़ ट्रीटेड एज अ कैपिटल फंड एंड इट इज़ एडेड टू द कैपिटल फंड. ठीक है ना. अब however instead of taking full amount of the life membership fees to capital fund, some concern prefer to take some part of it to the capital fund and balance is treated. जैसे हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था, ठीक है ना, इसमें एंट्रेंस फीस में उसी की तरह है ये लाइफ मेंबरशिप फीस का भी. क्या कि अगर कोई फर्म प्रेफर करता है कि इसको हम लोग को कैपिटल में लेना है या फिर अगर सम पार्ट उसका रेवेन्यू में रखना है तो वो हमारे इनकम में आ जाएगा. अगले पॉइंट पे चलते हैं हम लोग. एज रेवेन्यू इनकम विच इज शोन इन द इनकम साइड ऑफ द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. इट डिपेंड्स अपॉन द इंस्ट्रक्शन गिवन इन द प्रॉब्लम इन एब्सेंस ऑफ एनी स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन. बट वहाँ पे एंट्रेंस फीस में अगर हम लोगों ने क्या बोलते हैं इसको स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन नहीं दिया होता तो हम लोग कहीं पे भी लिख सकते थे उसको. चाहे इनकम में लिखो चाहे हमारे बैलेंस शीट में लिखो, लायबिलिटी साइड में. बट यहाँ पे वैसा नहीं है. इन एब्सेंस ऑफ एनी स्पेसिफिक
इंस्ट्रक्शन द होल अमाउंट ऑफ लाइफ मेंबरशिप फीस बी एडेड इन कैपिटल फंड। बट यहाँ पे क्या है, ये पूरा का पूरा अमाउंट जो है, ये पूरा का पूरा अमाउंट हमको लाइफ मेंबरशिप फीस का कहाँ पे डालना होगा, कैपिटल फंड में डालना होगा। चलो फ्रेंड्स और आगे चलते हम लोग। अब है हमारा 5th पॉइंट, प्राइस फंड। डोनेशन फॉर प्राइस फंड एंड इनकम रिसीव्ड फ्रॉम प्राइस फंड, इन्वेस्टमेंट एंड एक्सपेंसेस फॉर प्राइस मे बी टेकन इनटू अकाउंट इन द फॉलोइंग मैनर। अब देखो जैसे ये प्राइस फंड है, तो प्राइस फंड के ऊपर जैसे हम लोगों को ये प्राइस फंड है, तो ये गए साल के लाइबिलिटीज़ में हम लोग को दिखेगा, इसका ओपनिंग बैलेंस हम लोग वहाँ से यहाँ पे लिख देंगे। डोनेशंस रिसीव्ड फॉर प्राइस फंड, तो ये हमको रिसिप्ट में मिल जाएगा, इसको ऐड करना है। अगर इसमें से कोई इनकम हो रहा है, समझो इंटरेस्ट मिला या फिर कुछ और इनकम हो रहा है, तो उसको ऐड करेंगे और लेस क्या करेंगे, ये जो प्राइस फंड के लिए जो भी कुछ एक्सपेंसेस हम लोगों ने लगाया उसको लेस करेंगे। तो इस तरीके से ये रहता है हमारा क्या, प्राइस फंड का रहता है ट्रीटमेंट। So friends, thank you for watching my video, and friends please do subscribe my channel. Jai Hind.